चलो भीतर चलो। क्या हाल चाल है? ठीक हो? आप अपनी तैयारी करो। हाँ, तू तो तैयारी नहीं हुई यार। ऊपर जाओ, अपनी ऊपर तक ले। एक मिनट लगाओ, सबको बच्चों को लगा दो। वेटर साढ़े किस लिए हैं? वेटर ऊपर जाओ, देखो एक मिनट में वेटर देख लो, जब पता बहुत जल्दी आ जाते हैं। लगाओ दादाजी का भी। लगा बेटा, बेटा लगाना है। मुझे आदेश हुआ है
प्रधान जी का कि मैं विशिष्ट जो अतिथि हैं और हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे मौजूद हैं, वो कृपया करके मैं नाम पुकारूंगा, वो स्टेज पर शोभायमान होंगे। राम कुमार जांगड़ा जी कैथल वाले, राम कुमार जांगड़ा जी कैथल वाले, आप स्टेज पर विराजमान हो तालियों के साथ। जगदीश जांगड़ा जी, जगदीश जांगड़ा जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे। जगदीश जांगड़ा जी, जगदीश जांगड़ा जी यदि आए हैं तो स्टेज पर आ जाएं। उनका अतुल गर्ग जी यदि हैं, उपलब्ध हैं यहाँ तो स्टेज पर आ जाएं। सुरेश कुमार शर्मा टैगोर स्कूल मंचा सिंह, अब हम कार्यकारिणी के अच्छे सदस्य हैं, सहयोगकर्ता हैं। मैं प्रधान जी से उनको भी कहूँगा कि वो एक मंचासीन कर दें, उनको वो मंच पर बुलाने की कृपा करें। मंच जो है ना ज़्यादा खाली भी नज़र नहीं आना चाहिए। उसके बाद विश्वकर्मा जी की आरती का प्रारंभ होगा। ये रामेर के सुपुत्र, स्वर्गीय रामेर जी के सुपुत्र हैं अतर सिंह, जो संस्थापक सदस्य हैं, वो भी कृपया करके। राजेंद्र कुमार जी, सनौर स्वर्गीय श्री मोतीराम, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं। पुत्र श्री उदय लाल,
आपके कदमों में होंगे। बेशक हाजिरी कम हो पर संगठन में बल होता है। मैं प्रधान जी के आदेश हुआ है कि आप मैं ओम प्रकाश जी को चाहता हूँ कि ये अनुशासित है, जितना टाइम दे दिया उतने टाइम में ही लिमिटेड कर देते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने प्रोग्राम को, अपने भाषण को इतना दिखाएं कि लोगों को दिखाएं कि हम भी हैं। सम्मानित सदस्य है,
विश्वकर्मा बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी को पता है आज भगवान विश्वकर्मा का दिवस है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और संस्था की ओर से सभी विश्वकर्मा बंधुओं को इसके लिए जो है बधाई देता हूँ। बाकी जो भी पूर्व प्रधान रहे हैं अपने समय के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी ने अच्छा काम किया है और इस विषय में समाज ने मेरे को 3 साल का समय ये जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने इसको प्रोग्राम को बड़े अच्छे ढंग से प्रारंभ किया है और मैं इसके हुए बहुत छोटे से प्रोग्राम को लेकर के और आज आकाश की जो बुलंदियां हैं उनको छूने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव जैन जी आपके बीच में हैं। इनका पिछला भी कार्यकाल हमने देखा। इनकी जितनी तारीफ की जाए मेरा ख्याल है सोनीपत को ऐसा नेता शायद ही पहले मिला है। सोनीपत पर्सनल बात करते हैं। इनकी वाणी में, इनके वायदे में हमने झूठ तो देखा नहीं। काम हो जाए, सबके काम होते नहीं हैं, लेकिन जो इनकी सामर्थ्य में होता है उसकी हाँ की तो हाँ। और ये बहुत अच्छी बात है, हाँ या ना का जवाब लेकर के हम कम से कम एक तरफ हो तो जाते हैं। हमें विश्वास तो हो जाता है कि होना क्या नहीं, लटकते नहीं। और आज ये सोनीपत ही नहीं, हरियाणा की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा इनके बारे में। राजीव जैन के बारे में मैं ये कहूँगा, एक बार फिर से मंचासीन होने पर करता था यहाँ से पुनः स्वागत। अतुल कर वैसे आप लेट पहुंचे हैं, हमें शिकायत है कि आपको थोड़ा सा समय से आना चाहिए था। समयबद्ध प्रोग्राम चला हुआ है, आप मंचासीन हैं। मैं अब स्वागत के लिए यहाँ की जो कमेटी है जो बनाई गई है, जैन साहब के स्वागत के लिए राज सिंह जागड़ा प्रधान, मुकेश छावनिया, रमेश ठेकेदार, नरेश डांगी, जयनारायण डांगी, सुरेश शर्मा, आप आगे आए। मंच पे हो तो फ्रंट पे आ जाए, कुर्सियों पे हैं तो आप आगे आएंगे। ये राजीव जैन जी का स्वागत करेंगे। कमेटी राजीव जैन जी का स्वागत कर रही है। आप रुकने ना पाए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कैप्टन गंगाराम, कैप्टन गंगाराम जी वैसे माफी चाहेंगे, कभी कभी जो है ना मोती मिट्टी में छुपे रह जाते हैं। कैप्टन गंगाराम जी जो विश्वकर्मा समाज के एक धुरंधर कार्यकर्ता भी
स्वागत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं के नाम पर अपने माइक से बोलता हूं। अतर सिंह जी, ओम प्रकाश पांचाल जी और राजेंद्र कुमार जी। देखिए, मैं यदि नहीं पहचान पाता हूं आप लोगों को तो आप तुरंत जो है ना यहाँ आने का कष्ट करें। दिल्ली से हैं और विशेष सहयोगकर्ता भी हैं। ये विशिष्ट अतिथि की लिस्ट में है, लेट पहुंचे हैं। ये स्वागत हो रहा है ओम प्रकाश झगड़ा जी, जयकृष्ण जांगड़ा जी और विशेष सहयोगियों को जरूर उत्साहित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। बहुत अच्छे कर्तव्य हमें स्वागत करें। ये मोमेंटो काफी उत्साहित हैं, मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं श्री राम कुमार जांगड़ा जी को, जगदीश जांगड़ा जी। अगले जो विशिष्ट सहयोगी हैं उनका नाम पुकारूंगा, जिन्होंने 1 लाख या उससे ज्यादा का योगदान दिया है। राम कुमार जांगड़ा जी का स्वागत कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। इनका विशेष योगदान रहा है, ये विशिष्ट अतिथि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखो, जगदीश जांगड़ा जी का बहुत बहुत निपटा सारा काम ठीक निपटेगा, कोई बात नहीं। आप उत्साहित बहुत हैं काम करने के लिए भी और प्रोग्राम चलाने के लिए। वो आराम से बैठिए, प्रोग्राम चलता रहेगा, चिंता ना करें। प्रधान तो प्रधान ही होता है, उसकी शोभा अलग होती है। वो चीफ गेस्ट के साथ बैठना ही शोभा देता है उसका। तो मैं विश्वकर्मा धर्मशाला के जो समाज के विशेष सहयोगी हैं, मैं उनका नाम पुकारूंगा। नागपुर वाले, ये मैं जो बता रहा हूं ये यहाँ आ गए, इनका स्वागत होना है। मेरी आवाज सुनते ही कृपया करके यहाँ आए। रमेश जांगड़ा ठेकेदार नाथुपुर वाले, नरेंद्र जांगड़ा ठेकेदार, सुमेर वर्मा जी, देवेंद्र सावनिया जी, आनंद सावनिया जी, दीन दयाल शर्मा जी, मेहर सिंह जांगड़ा जी, श्रीमती इंदु प्रभा। वाह, क्या बात है। महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ के। नीचे खड़े श्री राजू पांचाल जी, ये सब लोग मेरी जो आवाज सुनी है जिन्होंने, वो कृपया करके मंच पे आ जाएं। जांगड़ा ठेकेदार नाथुपुर वाले, नरेंद्र जांगड़ा, सुमेर वर्मा, देवेंद्र छावनिया, आनंद छावनिया जी, दीन दयाल शर्मा जी, मेहर सिंह जांगड़ा जी, श्रीमती इंदु प्रभा और श्रीमती राजू पांचाल, श्री राजू पांचाल। आपके अतुल गर्ग जी, जिनको यहाँ हमने आमंत्रित किया है विशिष्ट अतिथि के तौर पर, उन्होंने 1 लाख रुपया कैश अभी संस्था को प्रदान किया है। जो अतुल गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है ना प्रोग्राम को जारी रखते हुए रमेश जांगड़ा ठेकेदार, नरेंद्र जांगड़ा जी, सुमेर वर्मा, देवेंद्र छावनिया, आनंद छावनिया, दीन दयाल शर्मा जी,
मेहर सिंह जांगड़ा जी, इंदु प्रभा जी और श्री राजू पांचाल जी। यदि हैं तो आगे आ जाएं। शायद उनमें से कुछ लोग आए नहीं हैं, प्रोग्राम है। इनका स्वागत करेंगे राज सिंह जांगड़ा प्रधान और बालेराम पांचाल जी। अनुपस्थित रहे हैं या किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर एवं इधर सामने देखो।
नन्हे कलाकार, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार पुनः जोरदार तालियों से पुनः अब मंचासीन हैं जी। राम राम जी, बाबू प्रणाम प्रणाम। भाई मोहनलाल जी, एक बच्चों का प्रोग्राम छोटा सा बीच में दे दिया, उसके बाद आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम बीच में आ गया तो बच्चों के साथ भी पक्षपात नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, इतनी सुंदर प्रस्तुति छोटे छोटे कलाकारों ने। इस बीच में उत्साहवर्धन हेतु हमारी कर्तव्य ध्वनियां लगातार बच्चों के उत्साहवर्धन में चलती रहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बहुत चली। अब हम प्रोग्राम को आगे गति दें। इसके बीच में जगदीश जी बिजपड़ी वाले उन्होंने 51,000 रुपए संस्था को प्रदान किए हैं। उनका बहुत बहुत मोहनलाल बड़ोले जी का स्वागत करेंगे। आप लोग जोर से तालियां बजाइए। ठीक है तुम दुकान को कोई सहेगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी। मैं प्रोग्राम पर हूँ और वो गावड़ी बयान लग रही है। शुक्रिया है कोई है कि कोई था वो जो चला जाएगा उधर। जैन साहब चाहे तो चल जाएगी ना, इतनी देर तो होगी आपके पास। गावड़ी बयान लग रही काम है अरे प्रोग्राम जैन साहब चल जाएगी, इतनी देर तो होगी। ठीक है, माफी चाहेंगे हम जो है ना जैन साहब को तो हम वैसे भी गलबैया डाल कर पकड़ लेते थे, लेकिन इनको जाना है, कोई ऐसी घटना घटित हो गई है जहां इनका पहुंचना आवश्यक है। तो मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि ये 2 शब्द बोलें और फिर उनके बाद जो है ना इनको विदाई आप लोग देंगे। राजीव जैन जी, सोनीपत के एक राजनीतिक रत्न मूर्ति।
एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले भगवान विश्वकर्मा की। अभी पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे बिल्कुल ही। आखिर तक जो है आवाज आनी चाहिए भाई। आज हम भगवान विश्वकर्मा का जो है दिवस मना रहे हैं और उसमें उत्साह और उमंग तो दिखनी चाहिए ना। बोले भगवान विश्वकर्मा की। आज मैं भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राय से विधायक मोहनलाल पटोले जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के महामंत्री भाई विनोद बैरागी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे अतुल गर्ग जी दिल्ली से, और हमारे संस्था के प्रधान राज सिंह जागड़ा जी मंच का संचालन कर रहे थे भाई राजरूप जी, और उपस्थित मेरे सभी श्रद्धा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग माताओं बहनों और प्यारे बच्चों। बेटे कुड़िया 5 मिनट बेटे आराम से बैठ जाओ। मैं आप सबको भगवान विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और भगवान विश्वकर्मा के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि की रचना करके जो कुछ हमें दिया उसको हम जो है कभी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। आज ये खूबसूरत जो है सृष्टि जिसमें हम विचरण करते हैं और इतने सुंदर सुंदर जो है इस पृथ्वी पर दृश्य, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पानी है, कहीं पर रेत है, कहीं पर वन है, ऐसा अद्भुत और सुंदर नजारा, ये सब जो है भगवान विश्वकर्मा की देन हमें है। और उनके बारे में कहा जाता है, चलो यार कर देंगे रास्ता जी, आप चिंता ना करो, पहले भी बहुत सहयोग कर रखा, चिंता ना करो आप, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। हेलो, अरे और हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जिसको क्योंकि वो बता रही फोन आ सोने की लंका का निर्माण, हाँ 2 बुढ़िया जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास, हाँ, और उस सोने की लंका का निर्माण करने में भी भगवान विश्वकर्मा का प्रोग्राम चल रहा है। एक ऐसा अद्भुत जो है उन्होंने नगर जिसको बताने का, हमारे प्रसिद्ध जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसका भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा के योगदान से हुआ। द्वारका का निर्माण जो हमारा प्रसिद्ध जो है तीर्थ है, उसका भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा के योगदान से हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कैसा महान सृष्टि का रचयिता, उस सब को जो है हम जो है श्रद्धा से नमन करते हैं, याद करते हैं। और याद इसलिए करते हैं कि जो सृष्टि उन्होंने हमें दी, आज इतने वर्षों के बाद भी आवश्यकता इस बात की है कि इस सृष्टि को हम बचा कर रखें। आज जिस तरह से पाठ उठती है कि ये जो वातावरण का, यूं कहिए कि जो हमारे मौसम का परिवर्तन हो रहा है, उस मौसम के परिवर्तन को सृष्टि के अनुसार वो परिवर्तन हो, उसको रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम वनों का संरक्षण करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वनों को कम से कम काटें। और उसके साथ साथ आज आवश्यकता है कि हमें जो है जो पृथ्वी पर जल है, जो एक अनमोल है, उसको बचा कर रखने की आवश्यकता है। ये वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है, भगवान ने एक दिन के अंदर जो है सारे देश में हाहाकार, उत्तरी भारत में कम से कम जो है मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम जो है त्योहार मनाएं, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सृष्टि का संरक्षण हो, ये सृष्टि बची रहे, इस सृष्टि का हम आनंद ले सके।
यही जो है भगवान विश्वकर्मा के प्रति जो है सबसे बड़ी उनको याद करने का तरीका है। हम केवल उनको नमन कर लें, उनका गुणगान कर लें, लेकिन जो है हम पृथ्वी का और जो है हमारे सृष्टि का हम जो है उनका विनाश करते रहे, नष्ट करते रहे, तो भगवान विश्वकर्मा की जो है ये जयंती मनाने का कोई अवसर नहीं है, दिवस मनाने का कोई अवसर नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए आज जो है भगवान विश्वकर्मा को याद करते हुए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है इस सृष्टि को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, इस सृष्टि को पूरी तरह से बचा कर रखेंगे। यही जो है उनके प्रति सबसे बड़े श्रद्धा सुमन होंगे। मैं पुनः जो है, क्योंकि ये जब मंदिर जब से बना है भगवान विश्वकर्मा का, मुझे याद है इसका निर्माण कार्य जो है लगभग 1995-96 के आसपास शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक जो है हर कार्यक्रम में जो है हम शामिल रहे हैं। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसमें जो है पिछली बार इस धर्मशाला के निर्माण में भी जितना भरपूर सहयोग हो सकता था हमने छोटे। और मुझे याद है 1996 में अगर इस ककरोई रोड का नाम जो है भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखवाने का काम हमने किया था, लेकिन मुझे कहते हुए संकोच नहीं होता कि सब अगर अपने बोर्ड पर भगवान विश्वकर्मा मार्ग का नाम लिखवा लेते तो आज जो ये भगवान ककरोई रोड के नाम से नहीं, भगवान विश्वकर्मा मार्ग के नाम से ही जाना जाता। मैं बार बार जो है संस्था के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, लेकिन उसकी तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब हम अपने पूर्वजों की याद को जीवित रखेंगे, हम मूर्तियां लगाते हैं, मार्ग के नाम भी इसीलिए रखे जाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का योगदान जो है हमारी जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको याद रहे, और इसके लिए हम सबको जो है मिलकर प्रयास करना पड़ता है। तो मैं और काड़ूपुर चौकी पर भगवान विश्वकर्मा चौक है, उसको भी उसी समय जो है हमने पास करवा कर जो है उसका नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखवाने का काम किया 1996 की बात है। और आज हमें खुशी है इस बात की कि आप सब ने मिलकर जो है, जो भी जितने भी संस्था के प्रधान बने, सब ने थोड़े थोड़े प्रयास किए, और आज जो है वो भगवान विश्वकर्मा चौक जो है बहुत सुंदर, और मैं यूँ कहूँ कि शहर के अंदर जो है सबसे सुंदर चौक का निर्माण आप सब के समाज के लोगों ने किया। वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, और यहाँ पर भी धर्मशाला का निर्माण हुआ। अभिराज सिंह जी कह रहे थे, मैंने कहा भाई मैं तो लगभग जो है 30 साल हो गए इस धर्मशाला में जो थोड़ा सहयोग जो है हमेशा से करता आया हूँ, और आज भी मैं अपनी तरफ से, भाई सरकार में होते तो हमने पहले 5-5 लाख भी 10-10 लाख भी दिए हैं, अपनी तरफ से जो है 31,000 रुपये जो है कंप्यूटर के लिए कह रहे थे राज सिंह जी, कंप्यूटर के लिए जो है प्रदान करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जैन जी, लगातार संस्था को सहयोग देने के लिए और लगातार यहाँ एक आवाज पर पधारने के लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। अब हम जो है ना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय विश्वकर्मा जी। मंच पर आसीन हमारे विधायक मोहनलाल बड़ौली, अन्य सम्मानित मंचासीन सदस्य, उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बहन माता, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। ये पावन दिन है हमारा विश्वकर्मा दिवस, जिससे हमारी उत्पत्ति है। हम जहाँ से पैदा हुए उसी भगवान विश्वकर्मा का आज दिन है। उसके अवसर पर मैं समाज की तरफ से, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अपने दिया, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं।
और राज सिंह जी जो इसके सूत्रधार हैं, आज वर्तमान में प्रधान हैं, उनके भगीरथ प्रयास के कारण हमारी समाज की गतिविधियां और धर्मशाला का कार्य, मंदिर का कार्य सारे बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और मोहनलाल बडौली जी, जिनको एक बार हमने पहले आमंत्रित किया था और उन्होंने सरकार में रहते हुए अपनी तरफ से संस्था को बहुत योगदान दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। और आगे भी पंडित जी ने हमारे को आश्वासन दिया है, जब भी जैसी भी जरूरत कहीं भी हो वो हमेशा साथ है। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज पिछड़ा समाज रहा है और अब हमारे लोग आगे आए हैं, पढ़े लिखे हैं, समझने लगे हैं, संगठित होने लगे हैं और उस प्रयास में आपका थोड़ा सा भी योगदान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रहेगा। और कोशिश मैं करूँगा और उनसे विनती भी करता हूँ कि जो भी समाज के लिए बन पड़े, जो आगे बढ़ाने में सहयोग हो, वो हमारे को प्रदान करें। और उनका मैं दोबारा से आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। जय विश्वकर्मा। उन राजनीतिकों में शुमार थे जिनको रात को 1 बजे दरवाजा किसी ने खटखटाया तो बाहर आकर के अंदर ले जाकर के पूछते थे कि बताइए क्या करिए। मैं मुक्त कंठ से तेरे देवराज दीवान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र कमल दीवान जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चले हुए हैं। किसी भी किस्म की समस्याओं के लिए, किसी व्यक्तिगत आपदा के लिए वो तुरंत व्यक्तिगत तौर से, सामूहिक तौर से, राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से
हमेशा हमेशा योगदान करते रहे हैं और आज आपकी उनकी उपस्थिति आपके बीच में है। कमल दीवान जी आपके साथ मोहनलाल बड़ौली जी के साथ मंचासीन हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जोरदार। इस बीच में मैं जो कमेटी नरेश डांगी, जयनारायण डांगी और सुरेश शर्मा जी ये मंच पर आ जाएं, कमल दीवान जी का स्वागत करेंगे। योगेश जी, एडवोकेट योगेश जानी, कमल दीवान जी के स्वागत में शामिल हैं। आगे आने दीजिए पहले। ज्यादा जल्दी में है क्योंकि वीआईपी लोगों को जल्दी तो होती है, प्रोग्राम एक नहीं होते, अनेक होते हैं, वो अटेंड करने होते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है। प्रधान के जो है ना परिश्रम का, पुरुषार्थ का स्वागत करके प्रशंसा कीजिए, इनका अभिनंदन करिए। राज सिंह जांगड़ा जी को जोरदार तालियों से स्वागत। पगड़ी पहना करके देखिए, आपके प्रधान ने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शंका नहीं है, और सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है और सबको साथ लेकर के चल भी रहे हैं। आपकी संस्था ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूने के लिए जा रही है। इनको कहीं भी जाना पड़े, दिन में जाना पड़े, रात को जाना पड़े, किसी और हमें आदर्श, हमारे बीच में आदर्श स्थापित कर दिया, एक छोटे से परिवार से लेकर के और कहां तक पहुंचे हैं, और आगे भी बहुत उम्मीदें हैं। मैं इशारे में कह देता हूं कि बहुत उम्मीदें रखिए। मोहनलाल बड़ौली जी, विधायक राई। एक बार सभी भगवान विश्वकर्मा जी का जयकारा लगाएंगे। भगवान विश्वकर्मा की, भगवान विश्वकर्मा की, भारत माता की, भारत माता की। आज कमल दीवान जी, भाई प्रीतम खोखर जी, विनोद जी बिरागी मुरथुल और इस प्रोग्राम के आयोजन करता पूरी कमेटी, जिसके प्रधान राज सिंह जांगड़ा जी, रमेश जांगड़ा जी, ठेकेदार नाथुपुर वाले, कमल नरेंद्र जांगड़ा जी, राज सिंह जांगड़ा जी, सुमेर वर्मा जी, देवेंद्र छावनिया जी, आनंद छावनिया, वेद प्रकाश जांगड़ा, सुरेश कुमार शर्मा, न्यू टावर स्कूल, दीनदयाल शर्मा जी, मेहर सिंह जांगड़ा, नरेश डांगी, राधेश्याम जांगड़ा, प्रधान पानीपत, श्रीमती इंदु प्रभा, राजू पंचाल, रामेर जी, मोतीराम धीमान, प्रेम सिंह जी, दयानंद जी, जगदीश चंद्र जी, ओम प्रकाश थरा से समस्त कार्यकारिणी और मंच का संचालन कर रहे भाई राज जी, और यहाँ पर उपस्थित पूजा के योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनें, और जिन बच्चों ने आज अपना प्रोग्राम में भाग लिया, ये सभी प्यारे बच्चों, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और जैसे संस्कार हम बच्चों में देते हैं वो संस्कार देश के काम आते हैं। आज भगवान विश्वकर्मा जी को जो पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, सनातन धर्म को मानने वाला दुनिया के किसी भी स्थान पर रहता हो, आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है। इसे इतनी खूबसूरत दुनिया को बनाने का जो श्रेय, जिस प्रकार से आज अच्छी अच्छी चीजें हम देखते हैं, चाहे भवन निर्माण की बात हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे नदियों की हो, चाहे पहाड़ों की हो, चाहे समुद्र का किनारा हो, चाहे जंगल हो, जहां भी है आदमी आज विश्वकर्मा भगवान की पूजा करे। किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, जो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने का काम किया है। इसीलिए
भगवान विश्वकर्मा की बहुत सारी ऐसी, मेरे से पहले भाई राजीव जैन जी भी अभी बोल के गए हैं, मेरे से पहले जितने भी वक्ता रहे होंगे, भगवान विश्वकर्मा के बारे में सबने ही आज उनका नाम लिया है। और वैसे भी पूरे जीवन आदमी नाम रोज लेता है। जब भी कोई नया काम करते हैं, हम किसी भी प्रकार का नया काम करें, भगवान विश्वकर्मा को याद करते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि की जो रचना हुई, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की सोच है। और आज जिस प्रकार से हम सभी महापुरुषों को याद करते हैं, अलग अलग समाज में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग युग के अनुसार अनेक संत हमारे हुए हैं। उन सभी संतों का बहुत बड़ा योगदान है और हम उन सबको याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? कि उनके काम की पूजा करते हैं। और भगवान विश्वकर्मा जी को भी उनके काम की जो पूजा है, उसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और आज सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी सोच पर आगे चलने वाले, भगवान विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में बनाने का काम किया, बहुत बड़ा काम हुआ है। और आज मैं ये कहूंगा कि आधुनिक भारत के अगर शिल्पकार गए तो नरेंद्र मोदी जी आज उस पर फिट बैठते हैं। इसे हिंदुस्तान को जो नया रूप, नया रंग, नई ताकत के साथ, नए विचार के साथ, नए विजन के साथ, आज दुनिया में कोई भी कहीं भी कोई समस्या हो जाए तो दुनिया के लोग भी चर्चा करते हैं कि इसका समाधान नरेंद्र मोदी जी के पास होगा। कितनी बड़ी 140 करोड़ लोगों की पूजा करने वाला व्यक्ति जब भी दुनिया के किसी देश में जाएगा तो वहां खड़े होकर यही बात कहता है कि ये जो आज नरेंद्र मोदी है, ये 140 करोड़ लोगों की दुआ है, उनकी दिया हुआ आशीर्वाद है। और मैं इस 140 करोड़ लोगों का सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। ये ताकत आपके प्रेम से, जनता के आशीर्वाद से उनको मिली है। और आज हिंदुस्तान एक नए दिशा की तरफ बढ़ा है। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है, जो कभी सोचा भी नहीं थी। और विश्व के उन बड़े देशों में जाकर चैलेंज करना और टारगेट रखना कि आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा। और जब भारत तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा तो हमारे देश का जो अंतिम व्यक्ति है, हमारे देश का जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो हमारे देश का अंत्योदय की जो सरकार है, इस पर जब काम करते हुए समाज का जो अंतिम व्यक्ति, जिसको सरकार की बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अमीर आदमी से टैक्स के रूप में ले और सहायता के रूप में गरीब आदमी को दे। इस प्रकार का जो काम करने का सरकार का काम, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बखूबी से निभाया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई, देश को डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे बहुत सारे गरीब भाई कहते थे कि हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक डिजिटल के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में जो काम हुआ है, जो आदमी अपने घर से भी नहीं निकला उसको घर बैठे हुए सुविधा देने का काम किया। फिर भी आज मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सरकार की योजनाओं में कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन जिस सोच के साथ योजना बनती है, अगर आपको लगता है कि इस योजना में कोई त्रुटि है, इसके ऊपर हमने कुछ बताना है, तो आप लिख के दें, अपना सुझाव दें। और ये ऐसी सरकार है, 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जितने भी बजट उन्होंने पास किए हैं, ओपनली 2 महीने पहले डिबेट जनता से करते हैं कि इस बजट में हमने क्या करना चाहिए। जनता से विचार लेते हैं, प्रत्येक वर्ग से उनका विचार लेते हैं, किस प्रकार का बजट प्रस्तुत करें। जितनी भी योजनाएं बढ़ती है उसकी कमेटी बनकर पूरा फीडबैक लेते हैं नीचे से। फिर भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे से सरकार ने काम किए हैं। और ये
चुनावी वर्ष है 2024 में आप सबसे ये जरूर निवेदन करूंगा कि जो भगवान विश्वकर्मा के अधूरे कार्य हैं जिनको पूरे करने का मिशन नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उनको सब आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और आज भाई राज सिंह जी ने एक लाइब्रेरी के लिए, भाई राज सिंह जी से पहले जितने भी प्रधान यहाँ रहे हैं सबने बहुत बढ़िया काम किया। 96 के बाद जितने भी यहाँ प्रधान रहे मेरा सबसे संबंध रहा है। नई ऊर्जा के साथ भाई साहब ने काम किया है और इनकी सोच अच्छी है कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो बच्चों की पढ़ाई की इन्होंने चिंता की है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी कमेटी का भी धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी सोच के साथ इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। और एक लाइब्रेरी की योजना है, उस लाइब्रेरी में कुछ बिल्डिंग का काम बाकी बताया है मेरे को, और कुछ उसमें लाइब्रेरी खुलेगी तो 5 लाख रुपए मैं इस लाइब्रेरी के लिए भिजवाने का काम करूंगा, ताकि ये जो काम आपका है ये पूरा हो सके। और बच्चों को जो सोच इस संस्था ने अपनाई है कि बच्चे पढ़े लिखे, लाइब्रेरी में कोई भी बच्चा अगर यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, क्या पता वो यहाँ बढ़ के कितना आगे जा सकता है और वो बच्चा फिर देश के काम आ सकता है। ये काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम का महत्व होता है। और जो शिक्षा के लिए काम करता है, सबसे बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में करने वाले व्यक्ति का योगदान होता है। और शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं जो स्कूल चलाने का, संस्थाएं चलाने का काम करते हैं। उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि जो भगवान विश्वकर्मा जी की जो सोच, जो उनके काम, इस दुनिया को और सुंदर किस प्रकार से हम बनाएं, इसमें अपना जीवन लगाते रहें, इस देश की तरक्की के लिए काम करते रहें। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी ही बनती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर उसका छोटा सा किया हुआ काम समाज के काम आए, इसी प्रेरणा के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और इस देश के लिए काम करेंगे। आप सबने मेरे को बुलाया, यहाँ से मैं थोड़ा सा आने में मैं 10-15 मिनट लेट हुआ, लेकिन आज जितने भी प्रोग्राम रखे हैं सुबह के, ये सब 2 प्रोग्राम मेरे इससे पहले थे, तो मैंने राज सिंह जी को कहा था मगर 11:15 तक मैं आने का प्रयास करूंगा। और भगवान की कृपा से आपके बीच में पहुंचा हूँ, आप सबका आशीर्वाद लिया है, आप सबने बड़ा स्नेह के साथ मेरा मान सम्मान किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं भाई मोहनलाल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आकर के संबल प्रदान किया है। मैं इनका बार बार शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। उस साथ में एक फोटो हो जाए तो आप भी आ जाओ। जी आपके बीच में जो मुख्य अतिथि हैं, जाने माने चेहरा है, और इनके पिताजी के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है। इस बीच में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शान की आज गर्भ में चीख रही से।
हरियाणा के अंदर इस तरह की प्रस्तुति होना इन बच्चों के प्रतिभाओं का बड़ा अच्छा प्रदर्शन है। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हरियाणा जितने भी हरियाणा के प्रोग्राम होते हैं, मैं आपको बता दूं इससे पहले, ये धर्मचंद जी 500 रुपये इन बच्चों के लिए बड़े खुश होकर के इनके इनाम के तौर पर प्रदान कर रहे हैं। मेरे से आकर के इनके रिप्रेजेंटेटिव ले जाएंगे। मैं हरियाणा की संस्कृति के बारे में सुशील कुमार फौजी, जय भगवान जी, रामचंद्र उर्फ बिल्लू, हरिओम जी, सन ऑफ श्री हरिप्रकाश, कृपा करके मंच पर आ जाएं। आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आप लोगों ने बड़ा योगदान दिया है इस सहयोग के अंदर। हाँ, मुझे आदेश हुआ कि कमल दीवान जी इन सब को सम्मानित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि इन्होंने समाज के लिए, धर्मशाला की उन्नति के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए कमल दीवान जी सम्मानित कर रहे हैं। ये जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनका विशेष योगदान रहा है। आप लोग तालियों से इनका स्वागत करिए। आप लोगों की इस हौसला अफजाई के लिए ये आगे बढ़ते रहेंगे। आइए, मोमेंटो दे रहे हैं कमल दीवान जी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमल दीवान जी का, हमारे कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं और बहुत तन्मयता के साथ भाग ले रहे हैं, तो मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। ये मोमेंटो कोई इनाम या कोई आर्थिक शक्ति नहीं होती, ये तो प्रोत्साहन होता है कि आप लोगों ने हमारे समाज के लिए कितना काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये चेहरे जिनका सम्मान करना भी बनता है कि अब तक इस संस्था की का शुक्रगुजार करूंगा। दीवान साहब का आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंचासीन हो जाएं। तो इस बीच में आमंत्रित करें, मुझे आदेश हुआ है कि एक डांस का प्रोग्राम और हो जाए, कल्चरल प्रोग्राम चलते रहें, हम अपने संस्कृति से जुड़े रहें और साथ साथ भगवान विश्वकर्मा उनका भी स्वागत है और सम्मान कर रहे हैं प्रधान जी का। शांति कर ले, एक प्रोग्राम होलंदे प्रोग्राम को थोड़ा देर चलने दो, वैसे एक सिस्टम उदय भान, सन ऑफ श्री प्रेम पांचाल और सम्मान प्रधान राज सिंह जांगड़ा जी कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। सुनाती हूँ
हरिओम जी सुपुत्र श्री इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इनका स्वागत कर रहे हैं। इनका विशेष योगदान बहुत अतीत काल से रहा है। बहुत टाइम से ये जो जुड़े हुए हैं और हर कार्य इधर देखो, इधर यहाँ देखो, इधर देखो, इधर लगाऊंगा। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। आज की संस्था ये विश्वकर्मा धर्मशाला समिति की श्री रमेश जांगड़ा जी, श्री नरेंद्र जांगड़ा जी, राज सिंह जांगड़ा जी, सुरेश वर्मा जी, देवेंद्र छावनिया जी, श्री आनंद छावनिया जी, श्री वेद प्रकाश जांगड़ा जी, श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, श्री दीनदयाल शर्मा जी, श्री मेहर सिंह जांगड़ा जी, श्री नरेश डांगी जी, श्री राधेश्याम जांगड़ा जी, श्रीमती इंदु प्रभा जी, श्री राजू पंचाल जी, दयानंद धीमान जी, जगदीश चंद्र जांगीड़ जी, ओम प्रकाश धर्रा जी, रामेर जी, मोतीराम धीमान जी, प्रेम सिंह जी, सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले आज आपको विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान विश्वकर्मा जी जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, जो आज बिल्डिंग भवन जो जो बनते हैं, सब जो उनकी आविष्कार जो है वो हमारे विश्वकर्मा भगवान जी ने किया था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री देवराज दीवान जी वो बहुत पूजा करते थे, बहुत मानते थे भगवान विश्वकर्मा जी को, लेकिन आज इस दुनिया में वो नहीं है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेके मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आज यहाँ मुझे बुलाने के लिए इस मंच पे पूरी समिति, पूरे समाज का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरा, मेरी राज सिंह जी से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि इस हॉल को जिसमें हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कुछ एसी की जरूरत है। तो आज मैं अपनी ट्रस्ट अपने बाबूजी के नाम से यहाँ पे ऐलान करके जा रहा हूँ, इस हॉल को एसी बनाया जाएगा, पूरा एसी लगाए जाएंगे यहाँ पे, और इसमें सीलिंग कराने का काम हमारी ट्रस्ट अपने पास से करेगी। ज्यादा आपका समय ना लेते हुए, खुद मेरा भी थोड़ा गला खराब है, मेरे लायक कोई भी किसी भी तरह का काम हो, मैं हमेशा समाज के साथ, आपके साथ, समिति का साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। कभी कोई भी काम मेरे लायक हो मुझे बताइए, राज सिंह जांगड़ा जी को बताइए, समिति को, सबको बताइए। मैं हमेशा 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भाई साहब, पूरा समाज और समिति, पूरा विश्वकर्मा समाज आपके साथ है और हम तहे दिल से आपके साथ रहेंगे। उन्होंने जो आस्था का प्रदर्शन किया है, जो संस्कृति का प्रदर्शन किया है, जो कला का प्रदर्शन किया है, ये काबिल तारीफ है। इन सभी बच्चों को एक एक करके लाइन से व्यवस्थित तरीके से मैं कार्यकर्ताओं को, कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो बताएं, वो लाइन में लगा करके इनको पब्लिक को नजर आने दें। आप दे दो, खड़े हो जाओ, क्या क्या दे रहे हैं।
इसके बाद हमारे समाज के सम्मानित सदस्य जिनका योगदान बेशक कम रहा है लेकिन सर्वाधिक है, उनको भी दीवान साहब सम्मानित करेंगे। सही हो गया, पूरा फोटोग्राफ आ जाएगा। समाज के कार्यों के लिए बच्चों को पारितोषिक दिया जाता है और बड़े बुजुर्गों को बाबा कॉलोनी सोनीपत श्रीमती निर्मला, ये देखिए समाज का अपना कार्यक्रम है, समाज का अपना सम्मान है, समाज का अपना हौसला है। बाबा वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े रहो, इसमें खड़े हो जाओ। निर्मला स्वर्गीय ओम प्रकाश जांगड़ा खेवड़ा, नथुराम श्री गुगन खेवड़ा, श्रीमती प्रेम वाइफ ऑफ श्री नथुराम खेवड़ा, बिमला वाइफ ऑफ स्वर्गीय धर्मपाल जी, श्रीमती प्रेम खड़े हो जाओ वहीं साथ में, पत्नी श्री रामकरण खेवड़ा, श्री विशाल सनोप श्री परमानंद गांव न्यार, श्रीमती किशन देवी वाइफ ऑफ श्री विशाल सिंह गांव न्यार। ये 10 आदमी पहले आ जाएं, ग्रुप में इनको डिवाइड कर देंगे, फिर अगले ग्रुप का नंबर आ जाएगा। मेरा सेक्रेटरी महोदय से अनुरोध है कि वो इनको फोटो के बाद यथास्थान श्रीमती मोंगो देवी, श्री रामधारी, श्री कलीराम सन ऑफ श्री होशियार सिंह काठमंडी, श्रीमती कृष्णा वाइफ ऑफ श्री कलीराम, श्रीमती खजानी देवी वाइफ ऑफ मास्टर रणजीत सिंह। में नहीं था, ये आप लोगों का बड़प्पन है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं प्रोग्राम का श्री गंगाराम पांचाल, ओम प्रकाश जांगड़ा सेक्टर 23, श्री राम मेहर सन ऑफ श्री छोटेलाल, सतपाल पांचाल सन ऑफ श्री जयराम माजरावाड़े, जय नारायण डांगी जी, स्वर्गीय श्री मांगेराम डांगी सन ऑफ श्री हीरालाल मायापुरी सोनीपत और मेजर रामचंद्र सन ऑफ श्री छोटेलाल अशोक बिहार। जिन लोगों के मैंने नाम बोले हैं कृपया करके आ जाएं। समिति, धर्मशाला समिति इन लोगों को एक बुजुर्ग सम्मान देना चाहती है, वो आकर के ग्रहण करें। असीम योगदान संस्था के प्रति रहा है।
हम इनका बार बार स्वागत करते हैं और ये स्टेज पर आ जाए। देखिए, सम्मान किया नहीं जाता, सम्मान मिलता है। लोगों के दिलों दिया नहीं जाता, सम्मान लिया जाता है। आप सम्मान मेरा देश सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे ऐसा सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, हमेशा मुस्कुराए मेरा देश। के लिए सहयोग देते हैं, हमें सम्मान करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए और उनके लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है, सम्मान होना चाहिए। तालियों से स्वागत करिए। स्वागत कर रहे हैं। इधर देखो, इधर इधर फोटोग्राफ
फोटोग्राफ हो जाए। थोड़ी इधर देखो ना। प्रधान जी को स्वागत। आइए, स्वागत है आपका विश्वकर्मा जयंती पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग आए हैं, आपने हमारा सम्मान रखा। हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप मंच पर आइए, सम्मानित करें प्रधान जी। नाम तो आपने मुझे लिस्ट में दिए नहीं, नाम देते तो और अच्छा होता। ये विश्वकर्मा जी जयंती पे विश्वकर्मा के कौशल को आगे बढ़ाने में जिन लोगों का योगदान है, जिन लोगों का योगदान रहा था, मंच पर इनको स्थान प्रदान करें। जब तक प्रोग्राम चलता है तब तक मुझे खुशी है कि इतना बढ़िया तालमेल। किसी एक व्यक्ति की कमी हो जाए तो दूसरा व्यक्ति उसकी कमी को तुरंत पूरी कर देता है। मैं इस प्रकार से समिति के तालमेल को देख करके इनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। जीविका कमाने के लिए उनमें सहयोग प्रदान करेगा और ये एक बहुत ही उत्तम कार्य है। बीच बीच में प्रोग्राम चेंज भी करने होते हैं। ये प्रोग्राम कोई ठोस तो हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ आदमी बीच में नहीं आ पाते और कुछ नए भी आ जाते हैं। प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ जाती है, लेकिन हम आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमती कमला वाई अपना छायाचित्र दें। समिति इन्हें सम्मानित कर रही है, बड़ी खुशी की बात है। बुजुर्ग का ही फल है, इनकी मेहनत का, पुरुषार्थ का फल। उसके मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जेंट्स की तरफ से मैं एक भजन सुनाऊंगा। ये है, बहुत योगदान दिया है और ये जो है ना हनुमान के बहुत जबरदस्त भगत हैं, तो इनका सुनना आप भजन। मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश नाम आया बता। मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश नाम आया। तेरे पालस था जब आया करता, रोज खेल कर जाया कर। हुई के तकरार सुदामा रे भाई गणेश नाम आया बता। मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश नाम। मने बता दे रे कुटुंब कहानी, मने बता कुटुंब कहा। क्यों कर पड़ेगी रे ठोकर खानी, क्यों कर पड़ेगी रे ठोकर खा। टोटे की मार सुदामा रे गणेश नाम है। टोटे की मार सुदामा रे गणेश नाम है। बता मेरे यार सुदामा रे गणेश नाम आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की रे बात बता, मिसरानी की बात बता। भूला प्यार सुदामा रे भाई गणेश नाम आया बता। मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश नाम। चाहिए थरतन पहल में आना, चाहिए थरतन पहल में आ। इतना रे दुख ना पड़ता था, इतना रे दुख ना
पड़ता था, हुई तकरार सुदामा रे भाई गणेश राम, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश राम। अरे ईद बीर आ गया ठीक बखत पर, ईद बीर आया ठीक बखत पर, आजा बैठ जा मेरे तखत पर, आजा बैठ जा मेरे जिगरी यार सुदामा रे भाई गणेश राम आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश राम। आखिरी में क्या बोले, आजा भगत छाती कहला लू, आजा भगत छाती ईब बतर तन कर बिठा लू, ईब बतर तन कर बिठा। और बड़े बड़े गांधी क्या बोले, करूं साहूकार सुदामा रे भाई गणेश राम, करूं साहूकार सुदामा रे गणेश राम, बता मेरे यार सुदामा रे भाई गणेश राम। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। भाई राज सिंह और हमारे राजरूप जी मंच का संचालन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, आप लोगों का विशेष योगदान रहा। मैं अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से, अपने वकील साथियों की तरफ से आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम पर पहुंचने पर। जय हिंद, जय भारत।